नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। आज हम ऐसी जगह हैं जहां 1956 में बाबा साहब ने अपने चरण रखे। जी हाँ, ये वो जगह है आगरा की पवित्र बुद्ध विहार चक्की पहाड़, जहां बाबा साहब ने अपने चरण रखे। और यहीं बुद्ध विहार है जहां उनकी अस्थियां रखी हुई हैं और जिनकी अस्थियों के दर्शन हर 6 दिसंबर उनके महाप्रयाण दिवस पर किए जाते हैं। लेकिन इस बुद्ध विहार की दशा और दिशा किस तरह की बनी हुई है, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी। भदंत आनंद जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस बुद्ध विहार की? जिस तरह से कहा जाता है कि बाबा साहब ने यहाँ आकर क्या कहते हैं अपने चरण पहले रखे और इनकी अस्थियाँ भी यहाँ रखी जाती हैं, तो किस तरह का इतिहास है यहाँ और क्या इसका दिशा बनी हुई है? इस संबंध में गीतम सिंह जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि लोगों का कहना है और ये बात सत्य भी है कि 18 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले इस बुद्ध विहार की स्थापना बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। एक बार जब वो आए थे तो रामलीला ग्राउंड में स्पीच देने के बाद कुछ चंद लोग यहाँ के गए वहाँ, और उन्होंने जाके उनसे निवेदन किया कि आप हमारी बस्ती में आएँ और एक बुद्ध विहार की स्थापना करें। मैं समझता हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जो बाबा साहब को यहाँ लेकर के आए और उन्होंने यहाँ बुद्ध विहार की स्थापना कराई। अब मैं इसके इतिहास में यदि जाऊँ तो इसका इतिहास ऐसा इतिहास है कि एकदम आम समाज में लोगों में प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। क्यों शुरू हो जाएंगी कि 56 के बाद इस बुद्ध विहार के हालात जो होने चाहिए मेरे नज़रिए में वो वर्तमान में नहीं है। यहाँ बनते कॉर्डन उसी समय आए जिनको विहाराधिपति कहना चाहिए, इस विहार का संस्थापक या फाउंडर कहना चाहिए या प्रथम निर्माता कहना चाहिए। उनके कार्यकाल में जो कुछ भी यहाँ हुआ उसमें इस बुद्ध विहार का यानी कहना चाहिए निर्माण हुआ। लेकिन ये बुद्ध विहार पहले यहाँ नहीं था। ये बुद्ध विहार वहाँ था जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संस्थान का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक हॉल बन गया और अभी ये साइड में निर्माणाधीन है। बाजू में जगह खाली है जो बुद्ध विहार से ही सटी हुई है। इसकी एक संस्था है पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पहाड़, वो संस्था इसका प्रबंधन करती है। लोग आरोप लगाते रहे कि प्रबंधन समिति जो है कुछ नहीं कर रही है, केवल होटल पर ध्यान दे रही है, गेस्ट हाउस पर ध्यान दे रही है। लेकिन बातें करने पर पता चलता है कि ये होटल नहीं भिक्षु निवास है। लेकिन भिक्षु निवास के बदले में अगर गेस्ट हाउस चलता है तो इतने बरस से जो गेस्ट हाउस चल रहा है और जो लोग दोषारोपण कर रहे हैं, क्या वह जो है इस बात के दोषी नहीं हैं कि केवल कहते रहे कि गेस्ट हाउस चल रहा है, गेस्ट हाउस चल रहा है। उन्होंने इसके नवनिर्माण के लिए या बुद्ध विहार की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया? ऐसा मुझे नहीं, गेस्ट हाउस में और जो भिक्षु क्या कहते हैं तो आवास में क्या अंतर है? और क्या ये सत्य है कि वास्तव में गेस्ट हाउस चल रहा है, वहाँ से कमाई की जा रही है और इस बुद्ध विहार की तरफ नहीं देखा जाए, सिर्फ अपने लोग दुकानदारी चला रहे हैं? और ऐसी कितनी संस्थान हैं जो इस बुद्ध विहार से जुड़ी हैं लेकिन इस बुद्ध विहार की ओर ध्यान नहीं देती? मैं कायदे में तो उसको भिक्षु निवास ही कहा जाता है, और भिक्षु निवास का मतलब है ये बुद्ध विहार अगर यहाँ कोई आता है तो भिक्षु निवास में आकर के रुके। लेकिन वो भिक्षु निवास के उसके बजाय गेस्ट हाउस यानी शुरू किया गया। लोग आते हैं, ठहरते हैं वहाँ पर जो है। मैं ये कहूँगा कि इस बुद्ध विहार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ समय समय पर कभी बहुत भीड़ होती थी। बनते कॉर्डन के ज़माने में यहाँ विभिन्न जाति के लोग आते थे जो कोऑपरेट करते थे। लेकिन लोगों को ऐतराज़ ये था कि यहाँ विभिन्न जाति के लोग क्यों आते हैं। इस समाज के लोगों का सोच है कि पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी के ही लोग आने चाहिए, हमारी कम्युनिटी के ही अगर भिक्षु है तो वो यहाँ रहने चाहिए।
ये एक तरीके से बाबा साहब की विचारधारा का हनन है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा मैं जात विहीन समाज चाहता हूँ जिसमें समता हो। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी अभी तो भिक्षु भी कुछ कहने लगे हैं, जातवाद को यानी उठाने लगे हैं, जातवाद में चर्चा करने लगे हैं, जबकि भिक्षुओं को जात विहीन समाज के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और उसी के लिए बुद्ध ने अपने जीवन में संघर्ष किया कि मानव समान है, जन्म से कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, सभी कर्म से बड़े और छोटे होते हैं। मैं यहाँ ये कह रहा था कि ये बुद्ध विहार का जब निर्माण हुआ तो ये वहाँ था। ये चक्की बाट के लोग प्राय ये कहते थे कॉर्डन जी से कि आपने ये बुद्ध विहार बनाया, ये इधर स्कूल है, इधर गेस्ट हाउस है, लेकिन सही मायने में ये जमीन जो है 2000 वर्ग फुट बताते हैं लोग, स्वामी ब्रह्मानंद को मिलिट्री के लोगों ने दी थी, क्योंकि बार बार स्वामी ब्रह्मानंद आगे जब बैठते थे, उनकी वो पीछे मेरे समाधि बनी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा जी मानता नहीं है, तो ऐसा करो इसको 2000 वर्ग फुट जमीन दे दो। वो जमीन गॉर्डन अपनी विचारधारा से बहुत कुशल यानी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने उस विवाद को ख़त्म करने के लिए वो जो बुद्ध विहार जहाँ बना था वो जमीन यहाँ के लोगों को दे दी और उन्होंने अम्बेडकर स्मृति संस्थान का निर्माण किया। उसके माध्यम से वहाँ एक तरीके से नीचे हॉल बना, ऊपर भी ये निर्माणाधीन है, तब ये बुद्ध विहार वहाँ से हट करके यहाँ आया। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा संबंध है, कि जो ओरिजिनल जगह थी जहाँ बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी, अब वो आगरा के लोग हों, चक्की बाट के लोग हों, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिज्ञ हों, समाज सेवी हों या भारतीय बौद्ध महासभा के हों, कोई भी XYZ हों, मेरा एक प्रश्न है कि ये बुद्ध विहार जब वहाँ था तो जब इसको तोड़ करके यहाँ लगाया गया तो उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसको वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने जो है जो कोशिश की उसको रोका क्यों नहीं गया? जो पंडित जी सर स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि स्थानांतरण तो कहीं ना कहीं मांग होती है, डिमांड होती है समय की, लेकिन अब हम स्थिति की बात करें, बुद्ध विहार की स्थिति की, विकास की उसकी बात करें तो कितने लोग सहयोग कर रहे हैं और कितने लोग सामने आ रहे हैं और आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्या मानसिकता बन गई उनकी? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये यहाँ बन गया, बनने के बाद में जो यहाँ के लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए, अभी आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह उसमें से पत्थर निकल रहा है। इसमें पूर्व यानी मिनिस्टर रामलीला शुभन, उनके साथियों का और अन्य आगरा के बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा, जिन्होंने दान दिया, जिसके बाद ये बना। लेकिन उसके बाद जब इधर जो है डॉक्टर अम्बेडकर संस्थान बन गया तो लोगों का रुझान इधर से हट करके उधर लग गया, वो उधर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है, चाहे ये बुद्ध विहार हो, चाहे वो नीचे गेस्ट हाउस हो, चाहे ये अम्बेडकर स्मृति संस्थान हो, मेरी नज़र में, लोगों की नज़र में एक तरीके से ये जो है बिजनेस का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ से धन संग्रह किया जा रहा है, हाट से भी पैसा आता है, और यहाँ जो हाट लगती है उनसे लोगों से जो है पैसा लिया जाता है हाट में अबड़ाबो लगाने के लिए, फड़ लगाने के लिए। लेकिन बुद्ध विहार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, कुछ समय पहले एक प्रकरण ज्ञानरत्न को लेके चला था, जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, फिर उन्होंने बेच दी, तो लोगों ने कहा उन्होंने अपने भाई को क्यों बेच दी? ये उनकी एक मिस्टेक थी। अगर चंद लोगों से बात करने के बाद अगर उसे बेचते तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि उस समय पर ज्ञानरत्न के बाद जब ज्ञानरत्न की डेथ हो गई, ज्ञानरत्न ने राजू नाम के लड़के को चाबी दी और ये कहा ये चाबी किसी के हाथ में मत देना, केवल बद्यानंद के हाथ में देना। उस चाबी को लेके बहुत विवाद चला, यहाँ तक के लोगों ने उस पर दबाव डाला लड़के पर। मुझे फ़ोन किए गए, मैं यहाँ आया, नीचे अम्बेडकर संस्थान के नीचे वाले हॉल में 50-60 लोग थे, भारती जी भी थे, धर्मेंद्र सोनी थे, उसके अंदर राकेश राज थे, राकेश छत्रपति थे, राम गोपाल थे और बहुत सारे लोग थे जिनके मैं नाम
इस समय मेरी स्मृति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग थे। उस समय मैंने पूछा कि भाई ये चाबी का क्या चक्कर है, तो मुझे बताया गया कि 11 दिन चाबी दे के गए हैं कि बंदे आनंद के हाथ में देना। वो चाबी मैंने उस लड़के से कहा कि लाओ कहाँ चाबी लेके मैंने बोला कि इसका मैं क्या करूँ, किसे दूँ। तो उस समय पर सभी लोग साथ रहे। महिला ये कह रही थी कि बंदे जी आप यहाँ रहे, इसका विकास करें, बंदे 11 दिन नहीं रहे हैं। आप उनके सामने आते जाते थे, तमाम तरह की बात कर रहे थे। उस समय पर धर्मेंद्र सोनी ने एक बात मेरे से कही कि बंदे जी यहाँ से 11 दिन बंदे जा रहे थे और कोई जगह नहीं थी उनके रहने की। वो रोने लगे तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बंदे जी जाओ मत कहीं, आप दिल को कमज़ोर मत करो, मैं आपके लिए कमरा बना के आपको दूंगा। और ये कमरा जो बना है पीछे की साइड में, वो मैंने बना के दिया, इसलिए कायदे से ये चाबी मुझे मिलनी चाहिए। उस समय राम गोपाल चौधरी वहाँ मौजूद थे, और भी लोग मौजूद थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये चाबी इनको ही क्यों देनी चाहिए या यही क्यों चाबी मांग रहे हैं। अगर कोई आदमी कहीं कोई निर्माण कर देता है तो वो दान माना जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मैं बुद्ध विहार को समर्पित करता हूँ। अगर ये कहा जाए कि चाबी मुझे मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कमरा बनाने के बाद उस आदमी के मन में ये कहीं न कहीं आधिपत्य की भावना है कि जब मैंने ये किया है, चाबी दी है, निर्माण कराया है, तो इसका मेरा अधिकार है, मुझे ये चाबी मिलनी चाहिए। मैंने सभी लोगों के सामने चाबी उनके हाथ में दे दी कि ये लो चाबी, क्योंकि मुझे तो कोई लालच नहीं था। उसके बाद 11 दिन बंदे का कमरा खोला गया, उसमें 2-2.5 लाख रुपया निकला, जिससे ये लाल पत्थर जो बिछा हुआ है, ये बिछाने का काम किया केवल उन लोगों ने जो अम्बेडकर स्मृति संस्थान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ किसी ने भी कोई विकास का कार्य नहीं किया। और मुझसे ये कहा, बंदे जी यहाँ आप कुछ काम करें तो आप अमर हो जाएंगे। ये बाजू में ये दीवार है, ये श्रीमान राकेश भास्कर जी है रतनपुरा के, उन्होंने ये बनाई और उनका ये पत्थर लगा हुआ है। इसके पीछे वो रेलिंग लगी हुई है जिस पर दम चक्र बना हुआ है। वो सतीश यानी आकाश जो है बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं आकाश बिल्डिंग, जिसके पिताजी का नाम है सतीश, उसने वो उसको लगाया। बाद में मैंने सोचा कि यहाँ अगर बंदे आ जाएं तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है उनकी, तो पीछे अभी स्टील का वो मैंने लगाया, करीब 90,000 रुपये का मैंने लगाया। लेकिन मैंने किसी से कोई चंदा नहीं किया, न मैं किसी से कोई पैसा लेने गया, न मैंने किसी से कहा। आपको ये मालूम होगा पिछली वर्ष 6 दिसंबर को यहाँ पंडित निर्वाण दिवस मनाया जा रहा था। आज भी पंडित निर्वाण दिवस जो मनाया जाता है, यहाँ 2 कार्यक्रम होते हैं। 10 बजे से पहले होता है महापंडित निर्वाण दिवस मनाया जाता है बाबा साहब का। उसके बाद में काशीराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। एक साथ 2 कार्यक्रम यहाँ होते हैं। तो एक कार्यक्रम में महिलाओं को वस्त्र बांटे जाते हैं, दूसरे कार्यक्रम में बाबा साहब को यानी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं को वस्त्र दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। अगर कोई पढ़ने में होशियार विद्यार्थी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। इंटेलिजेंट छात्रा का भी सम्मान होना चाहिए। बल्कि उस संस्थान को गरीबों के बच्चे जो है उनको किताबें, पुस्तक, ड्रेस वितरित करना चाहिए। लेकिन वो महिलाओं को वस्त्र देने तक सीमित है। यहाँ मेरा कहना है, बहुत सारे बंदे यहाँ आगरा में रहे जब पहले कुछ न कुछ होता था। अभी भी बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर। कोई बंदे कहता है बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को जिंदा नहीं रहने देती है। कोई बंदे बोलता है बड़े बड़े बंदे लोगों में अहंकार है, क्रोध की आग में जल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, भिक्षु वही महान है जिसमें शील हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें मानवता हो, जिसका कोई आदर्श हो, जिसकी भाषा में अश्लीलता है, गाली है, क्रोध है, विवाद करने की उसकी प्रवृत्ति है, किसी से भी प्रेम नहीं करता, सबसे नफरत करता है। मैं समझता हूँ ऐसा भिक्षु किस काम का है। मुझसे लोगों ने इसके विकास के लिए बोला, तो मैं जो इसका विकास करूँगा, मैं अपने स्तर से इसका विकास करूँगा, धीरे धीरे विकास करूँगा।
जब 50 वर्ष में 60 वर्ष में ये विकास नहीं कर सके, अगर ये मुझसे उम्मीद करे कि बद्दे जी बहुत जल्दी इसका विकास करो, ये संभव लेकिन नहीं है। कैसे विकास कैसे होगा? बिना पैसे के तो विकास होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि हम जब यहाँ आते हैं तो सारी गंदगी दिखाई देती है। बुद्ध विहार के नाम पर हमें यहाँ सफाई नहीं दिखाई देती। अगर हम गेट की भी बात करें सामने, तो इतना ये प्रसिद्ध बुद्ध विहार है, इतना पवित्र बुद्ध विहार है, यहाँ हर बार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वहाँ गेट, एक भव्य गेट नहीं बनाया गया। तो क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड है यहाँ और क्या होना चाहिए? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि किन बदहालियों से ये गुजर रहा है। मैं इस संबंध में कहता हूँ, इसका विकास में जो योगदान करेगी वो पैसे से ही लोग योगदान करेंगे। आगरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ विकास करने में योगदान करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हम लोग वहाँ कार्य करेंगे और जो लोग बैठे हुए हैं वो राजनीति करेंगे। अगर वो वहाँ से राजनीति नहीं हो तो हम कुछ विकास करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो पीछे जो जाम लगाया है, रेलिंग लगी है पत्थर की, अभी शायद से ये दीवार जो है इसको बनाने के लिए भी आदमी तैयार हो रहा है। सीढ़ियों पर पत्थर लगाने के लिए भी मेरी बात किसी से हो रही है, लेकिन मैं किसी बात को उजागर नहीं करता। लेकिन कौन क्या था, खलल कौन डाला, कौन राजनीति कर रहा है? देखो, सारे लोग जानते हैं, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहता हूँ? मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ राजनीति नहीं करने देती है, तो इस बात का सही जवाब तो वो लोग देंगे कि कौन लोग हैं जो करने नहीं देते हैं। होता क्या है कि लोग जैसे ये कार्य किया है लोगों ने, तो कुछ लोग कहते हैं ये हमने करवाया, ये हमने ऐसा करवाया, ये जो हुआ ये हमने करवाया। यानी पैसा पब्लिक देती है, पैसा पब्लिक देती है, कुर्बानी पब्लिक करती है, चंद लोग उसका श्रेय लेते हैं कि हमने ऐसा किया। वो लोग वो ये चाहते हैं कि विकास हम करें, तो कम से कम उसकी चर्चा हमारी नहीं हो, तो कम से कम ये भी तो नहीं कहा जाए कि ये विकास हमने कराया है। तो ये माना जाएगा जो अम्बेडकर स्मृति जो संस्था है वो मात्र नाम की रह गई है बुद्ध विहार की तरफ, और इस बुद्ध विहार के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, मात्र क्या राजनीति में ही लिप्त है या समाज सेवा के नाम पर से क्या कहते हैं नाम कर रही है। मैं तो ये कहूँगा, ऊपर जो है शादियाँ होती है, ये देखो उधर कैमरा लगा होता, ये जो है देखिए बांसबलियाँ लगी हुई है, उधर देखिए वो गंदगी का कितना ढेर है, ठीक है ना, ऊपर वो सामान पड़ा हुआ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो दावत होती है, उससे गंदगी होती है। यहाँ तक कि बहुत लोगों को मैंने यहाँ से दारू पीते हुए भगाया है, यहाँ से जो दारू पीते हैं, यानी वो इस जमीन की पवित्रता को नहीं समझते हैं। और जो लोग इस संस्था के पदाधिकारी हैं वो केवल लोग वक्त पे वक्त आते हैं, या क्या होता है वहाँ नीचे जुआ खेलते हैं, नीचे उधर जो है और वो गंदगी जो पड़ी है। यहाँ सब सफाइयत के लिए एक लड़का है, उसका नाम वो इस आकाश बिल्डिंग है, जिसने एक लेडीज को लगाया हुआ है जो सफाई करने आती है, लेकिन 11 बजे 12 बजे सफाई करने आती है और उसके बाद वो चली जाती है। सतीश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता है जो सुबह उठ के जल्दी इसकी सफाई करता है, इसकी देख रेख करता है, कभी कभी वो इसको पानी से धोता है, हम भी उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिससे जो कुछ सफाई बची हुई है। यहाँ ये दीवार के किनारे देखो, ये लाल जो हो रहा है, लोग यहाँ बैठते हैं, गुटखा पान खाते हैं, थूकते हैं। जब पदाधिकारियों से कहा जाए कि इनको रोको, तो कहते हैं अरे बद्दे जी किससे झगड़ा करें, किससे कुछ कहे। समाज से क्या अपील करेंगे इस बुद्ध मैं विहार के समाज से ये अपील करूँगा कि पिछले 6 दिसंबर को मैंने जब ये कहा था कि कौन कौन लोग इस बुद्ध विहार का जीर्णोद्धार या विकास चाहते हैं, हाथ खड़े करें, तो लोगों ने हाथ खड़े किए। उस समय एक व्यक्ति ने जंजीर उतार के सोने की मेरे हाथ में दी। मैंने कहा कि ये जंजीर नहीं चाहिए मुझे, अपने पास रखो, आप इसमें सहयोग करना चाहो तो सहयोग करो। उस समय 38,000 रुपया नगद कैश आया, वो अभी भी उसमें से कुछ खर्च हुआ, कुछ रखा हुआ है। दूसरा, उन लोगों ने जिन्होंने कहा 1 वर्ष पूरा होने को आया, हो गया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा
कि वो तो हमारे यार दोस्त हैं, यानी हमारी वजह से उन्होंने घोषणा की थी। हम जब कहे तो वो लोग देने को तैयार है। मैंने कहा ठीक है, आपके लोग हैं तो आप उनसे कहिए, मैं तो उनसे नहीं कह सकता। इस बार आपने देखा होगा उस कार्यक्रम में मैं नहीं था यहाँ, हालांकि मैं यहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मेरे से कहा नहीं कि बंदे ये आप आओ और आज कुछ दो शब्द बोलो। यहाँ अशोक विजयदशमी मनाई, उस समय मौजूद था, लेकिन यहाँ क्या है, भिक्षुओं को केवल बैठाने का काम करती है, पंछी दिलाने का काम करती है, बोलने के लिए नहीं देती है, क्योंकि बोलने के लिए वही बहुत पारंगत है, वही बहुत काफ़ी है। मैं ये कहूँगा आगरा की जनता से, वक्त पे वक्त आप जागृत हो जाइए और ईमानदारी से आप यहाँ आके संपर्क मुझसे कीजिए। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, न मैंने उस समय भी कहा था कि आप पैसा दो, केवल ये कहा आप सहयोग करो, मैं काम बताऊं, आप उस काम को करो। अगर मैं कहता हूँ सीमेंट लाओ, बालू लाओ, ईंट लाओ, तो सामान ला के दो, वो काम हो। इसकी कोई रूपरेखा बनाई है आपने कुछ? हाँ, रूपरेखा बताई है। क्या है रूपरेखा इसकी? रूपरेखा क्या क्या होना चाहिए यहाँ? देखिए, पहले तो ये जो इधर सीढ़ियाँ हैं जी ये यहाँ से लेके वहाँ तक पत्थर लगना चाहिए जी इस सीढ़ियों पर जी। और उधर जाके गेट बनना चाहिए जो सांची एक बब्बे गेट जो है, एक तरह से क्योंकि तभी इसका लुकआउट देखने में बहुत सुंदर होगा। ऊपर डिमांड दूसरा ये है कि ये ऊपर जो दीवार लगी है ये, इसको थोड़ा ऊंचा करके जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ब्याह शादियाँ इधर हो। जी पहले तो मैं ये चाहता हूँ ब्याह शादियाँ यहाँ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उनको करना है तो इसमें अम्बेडकर संस्थान में करें, ऊपर यहाँ शादियाँ करें, दावत दें, यहाँ पर कुछ भी करें, कम से कम इस जगह को तो बचा के रखें। कमरों की डिमांड। लोग आते जाते हैं, यहाँ कोई रहने की कुछ, वहाँ अभी तक देखो कोने में जहाँ कूड़ा भर रहा है, मैंने ये कहा था 2-3 यहाँ पर टॉयलेट बना दो। कोई महिला आती है, कुछ परेशानी होती है तो वो जा सकती है, आज तक टॉयलेट नहीं बनी। नहीं ऊपर इस तरह के काम या जनहित का काम नहीं हो सकता जिससे किसी को कोई लाभ मिले। ये नल लगवाया, ये नल भी जो है बड़ी मुश्किल से लगा यहाँ पर, नहीं तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। तो कमरों की भी डिमांड है, कमरे कुछ कमरे तो यहाँ होना चाहिए, साफ सफाई रोज की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डेली, यानी रोज, यानी उसका मतलब है एकदम क्लियर साफ होना चाहिए, बिल्कुल जो है। बहुत अच्छी बात। तो ये थे हमारे साथ भदंत आनंद जी। आनंद जी लंबे समय से यहाँ बुद्ध विहार चक्कीपाट पर रह रहे हैं और इसकी बदहाली से रूबरू होते हैं और इन्हें बहुत दर्द होता है इस बात का कि समाज से भी जो हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, वो इस बुद्ध विहार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जहाँ संस्था से जुड़े हैं, अपनी संस्था चला रहे हैं, उसके नाम पर पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन इस बुद्ध विहार की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बुद्ध विहार ये पूर्व बुद्ध विहार है और अपने आप में प्रसिद्ध है क्योंकि बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हैं। लेकिन इसकी अगर दशा दिशा की जो बात इन्होंने बताई वो वास्तव में इस समय क्या कहते हैं निंदनीय बनी हुई है। और समाज के लोग जो दावा करते हैं कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भंते जी ने बताया कि चंदा भी हुआ, चंदे की वादे भी गए, लेकिन वो चंदा आज तक नहीं आया। तो कैसे अम्बेडकरवादी हैं, ये कैसे बौद्धिस्ट हैं कि वादा तो कर जाते हैं और मोदी जी की तरह उस वादे की वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, बाबा साहब के नाम पर मर मिटने की बात करते हैं, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और बाबा साहब ने जो कहा कि बुद्ध की ओर चलो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। तो फिलहाल अब देखने का ये होगा कि जो भदंत आनंद जी हैं, इनकी बात इन समाज सेवियों के कब समझ में आएगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।